Good morning student. I am Lata Saxena, your Hindi teacher. We are starting 16 chapter कारक. बच्चों कारक हम पहले भी पढ़ चुके हैं. कारक होते क्या हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा अन्य शब्दों से जाना जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं. अब कारक होते कितने प्रकार के हैं? कर्ता कारक होते हैं 8 प्रकार के. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन. सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक. कर्ता कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं. इसका कारक चिन्ह या परसर्ग है ने. जैसे राम ने पत्र लिखा, गीता नाच रही है. अब आता है कर्म कारक. जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं. अंग्रेजी में जो ऑब्जेक्ट होता है हिंदी में वही कर्म होता है. इसका परसर्ग या चिन्ह है को. कर्म कारक का प्रयोग परसर्ग के बिना भी होता है. इसके बाद आता है करण कारक. कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं. इसका परसर्ग या चिन्ह है से या के द्वारा. जैसे वह कलम से लिखता है, राम हवाई जहाज के द्वारा मुंबई गया. अब है संप्रदान कारक. जिसके लिए कार्य या क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं. इसका परसर्ग को या के लिए होता है. जैसे मंत्री जी ने गरीबों को वस्त्र दिए, मैं गुरुजी के लिए दवा लाया हूँ. ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक. इसके बाद आता है अपादान कारक. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथक या अलग होने का भाव होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं. जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है. अब करण कारक का भी परसर्ग चिन्ह है से और अपादान कारक का भी परसर्ग चिन्ह है से, लेकिन उसमें से जुड़ा हुआ है और इसमें से का मतलब है किसी चीज़ का अलग होना. इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है. अपादान का मतलब है किसी चीज़ से अलग होना और करण का मतलब है किसी चीज़ से जुड़े रहना. जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो ये अपादान कारक है. वह घोड़े से गिर गया. नेक्स्ट है संबंध कारक. शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं. इसके परसर्ग चिन्ह हैं का, के, की या रा, रे, री. जैसे राम का भाई, उसके खिलौने, गीता की साड़ी. नेक्स्ट है अधिकरण कारक. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं. जैसे संदूक में कपड़े रखो, तो कपड़ों के स्थान के बारे में पता चला कि किस में रखने? संदूक में. मेरा घर मेज पर फल है, तो फल का स्थान कौन सा है? मेज है. तो ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक. नेक्स्ट है संबोधन कारक. शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है उसे हम संबंध बोधक कारक कहते हैं. इसका परसर्ग है हे या अरे. थैंक यू.